परम सौभाग्य से हम लोग प्रतिदिन ही सवेरे के सत्र में हमारे नित्यम भागवत सेवाया भागवत की नित्य प्रति सेवा करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं। और ग्रंथ भागवत भक्त भागवत दोनों की ही महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने बतलाया था किस प्रकार ग्रंथ भागवत की पुष्टि भक्त भागवत से होती है और भक्त भागवत के आचरण को देख करके ग्रंथ भागवत में प्रवेश होता है। इसलिए जब तक भक्त भागवत ना हो तब तक ग्रंथ भागवत कभी भी हमारे लिए बोधगम्य नहीं होगा। ग्रंथ भागवत को समझने के लिए अवश्य ही एक भक्त भागवत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके समस्त परिकरों का जो जीवन चरित्र है वो हमारे सबके लिए आदर्श है। चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे परिकर हैं उन सभी ने अपने जीवन में ही भागवत की समस्त शिक्षाओं को आचरण करके हमें ज्वलंत उदाहरण देकर के बतलाया है। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिन्होंने एक साधक से लेकर के एक न्यू बिगिनर साधक जो होता है वहां से आरंभ करके किस प्रकार उन्नत अवस्था भाव अवस्था पर्यंत उन्होंने अपने जीवन चरित्र में एक्ट करके दिखलाया है। नित्य सिद्ध महापुरुष, उनको इस प्रकार का साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखलाया कि कैसे महाप्रभु जो उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम प्रदान करने आए हैं उसको प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता अर्जित करनी होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के संग में 16 वर्ष तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रहे। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार इनका गृह त्याग है, किस प्रकार घर में रहते हुए महाप्रभु के उपदेशों को पालन करना है, युक्त वैराग्य करते हुए यथा योग्य विषय भोग करते हुए और संसारिक लोगों के साथ में बाह्य लोक व्यवहार करते करते गृह में रहे। और जब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो घर त्याग करके 16 दिन में 12 दिन में ही पहुंच गए जगन्नाथपुरी। ठीक से भोजन भी नहीं किया। जगन्नाथपुरी में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के आश्रय ग्रहण करते हुए स्वरूप दामोदर के अनुगत में रहे। स्वरूप रघु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीन रघुनाथ की बात हमने बतलाई थी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और वैद्य रघुनाथ। तो इन तीनों रघुनाथों में से ये रघुनाथ दास जी को स्वरूपेर रघु कहा जाता है, क्योंकि महाप्रभु ने इनको स्वरूप दामोदर को समर्पित कर दिया था। स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में ही रहते रहते महाप्रभु से स्वयं इन्होंने उपदेश प्राप्त किया। भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मानसे करीबे। इसलिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ही स्वयं इनको राधा कृष्ण की सेवा करने का उपदेश दिया और राधा कृष्ण से ही अभिन्न श्री गिरिराज शीला और गुंजा माला प्रदान करी। एक समय हमारे श्रील भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज जी ने श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि गिरिराज गोवर्धन वो तो स्वयं हरिदास है। आप देखो, हम गौड़ीय धारा में आने के कारण हमारा जो भाव है वो हर समय हम राधा रानी के पक्षपातित्व होकर के कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। हमारे जितने सारे गोस्वामी हैं उन्होंने इसी प्रकार की शिक्षा दी है और जितने सारे हमारे गोस्वामियों का जो दृष्टिकोण है वो भी इसी प्रकार का ही है। राधा रानी के पक्षपाती होकर के उन्होंने आचरण करना दिखलाया है। इसलिए आप यदि भागवत पढ़ेंगे, भागवत के अंतर्गत वेणु गीत आता है। कभी होगा तो विस्तार से वेणु गीत ही हम लोग मॉर्निंग सत्र में चर्चा करेंगे। तो ये भागवत के अंतर्गत वेणु गीत में ब्रज गोपियां श्री गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन कर रही हैं और गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन करते करते कहा है, हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पाणीय सूय वश कंदर कंदमूले। गिरिराज जी का स्वरूप वर्णन करते हुए ब्रज गोपियों ने, विशेष करके राधा रानी ने कहा कि ये गिरिराज गोवर्धन ये तो हरिदास है। हरिदास भी नहीं, हरिदास वर्य, अर्थात ये कृष्ण के दासों में सर्वश्रेष्ठ दास है। राधा रानी क्योंकि वो दीनता की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि केवल मैं ही कृष्ण सेवा नहीं कर पा रही, मेरे अलावा सब ही कृष्ण सेवा कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करके
और वे गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य मानती है, कृष्ण का दास, सर्वश्रेष्ठ दास के रूप में उनको संबोधित करती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो तो गिरिराज शिला को स्वयं कृष्ण मान रहे हैं, गुंजा माला को स्वयं राधा रानी मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को मानो ये राधा कृष्ण युगल स्वरूप प्रदान किया है। तो भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज जी ने एक बार प्रश्न किया कि हम लोगों को गिरिराज जी के किस स्वरूप में दर्शन करने चाहिए। प्रश्न समझ में आया? गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी कह रही है कि वो हरिदास वर्य है, और चैतन्य महाप्रभु उसको दर्शन कर रहे हैं कृष्ण के रूप में। तो भैया गिरिराज जी कृष्ण है या कृष्ण दास है? बड़ा कंफ्यूजन का विषय हो गया ना। किस दृष्टिकोण से हम विचार करें? तब भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, देखो शास्त्र में कितना गंभीर प्रवेश है। परम गुरुदेव कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का दर्शन चैतन्य महाप्रभु अपनी अवस्था के अनुसार कर रहे हैं और राधा रानी अपनी अवस्था के अनुसार कर रही हैं। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु है स्वयं कृष्ण, राधा रानी का केवल भाव है, राधा रानी के भावों में विभावित है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको राधा रानी के भाव में दर्शन नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस गिरिराज शिला को अपने कृष्ण रूप में दर्शन करने के कारण उसको भी कृष्ण ही मानते हैं। जबकि राधा रानी, क्योंकि वो गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करती है, वो उनके अंदर कृष्ण का भाव नहीं है, इसीलिए वो गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण दास के रूप में दर्शन करके और उसकी इस तरह की सेवा परिपाटी, उस तरह की इस तरह से स्तुति करती है। इसीलिए ये गिरिराज गोवर्धन और गुंजा माला, ये दोनों ही रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुई महाप्रभु से, उसकी सेवा करते थे और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य वर्धित होता था। सिंह द्वार पर भिक्षा मांगना छोड़ दिया, क्योंकि महाप्रभु ने कहा यह वेश्यावृत्ति के समान है। छत्र में मांग करके खाना आरंभ किया है, लेकिन छत्र में भी एक फिक्स समय पर भोजन मिलता था, इसलिए छत्र का भोजन भी त्याग दिया, क्योंकि हर समय मन उसी का ही चिंतन करता था। छत्र में जाने का समय हो गया, अब सो भोजन प्राप्त होगा। वो भी छोड़ करके जो सड़ा गला हुआ चावल आनंद बाजार में फेंक देते थे, वो ही चावल को घर में लाकर धो देते और उसी के अंदर नमक मिला करके खाते। महाप्रभु स्वयं पहुंचे हैं और उन्होंने उस भोजन का ग्रास ग्रहण किया। स्वरूप दामोदर के बारट करने पर, मना करने पर तब महाप्रभु कुछ रुके हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य मानो पत्थर की लकीर के समान है। महाप्रभु ने बस एक बार कह दिया कि भालो ना खाइबे, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने आजीवन उस उपदेश का पालन किया। सारा जीवन जिह्वा को कोई भी बढ़िया सा रस, सुंदर व्यंजन स्पर्श नहीं कर पाया। जब 16 वर्ष तक महाप्रभु के साथ में रहे, महाप्रभु की प्रत्येक लीला स्वरूप दामोदर इनको श्रवण करवाते। कल हमने बताया था ना, कविराज गोस्वामी ने उसी को लेकर के ही चैतन्य चरितामृत लिखी है। इसीलिए महाप्रभु की समस्त लीलाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के मुख से सुनते। और 16 वर्ष के बाद में जब महाप्रभु निज धाम को चले गए, स्वरूप दामोदर भी जब नहीं रहे, तो गिरिराज जी में चले आए। गिरिराज जी में आ करके गिरिराज जी में प्राण त्याग कर दूंगा ऐसा संकल्प करते हुए ये चले आए। लेकिन गिरिराज जी में भेंट हुई है, ब्रज में आकर के इनकी भेंट हुई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से, जिन्होंने इनके प्राण त्याग के संकल्प को छुड़वा दिया और ब्रज में ही रह करके भजन करने को कहा। राधा कुंड पर रहते थे। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य और उनकी दिनचर्या, उनका भजन साधन। प्रत्येक दिन 1000 बार दंडवत करते, प्रत्येक दिन संख्या पूर्वक नाम जाप करते, प्रत्येक दिन राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का चिंतन करते, त्रिसंध्या राधा कुंड में स्नान करते और त्रिसंध्या महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करते। क्योंकि महाप्रभु के साथ में रहे थे ना पुरी में, इसलिए महाप्रभु की सारी लीलाओं को उन्होंने देखा है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने सारे अन्य अन्य भक्त थे, उन समस्त भक्तों के सामने रघुनाथ दास गोस्वामी ये महाप्रभु का चरित्र वर्णन करते और महाप्रभु का चरित्र वर्णन करने के माध्यम से ही इनके मन में जरा शांति होती। इनको महाप्रभु से जो विरह है, वो विरह इनका प्रशमित हो जाता, शांत हो जाता। अभी राधा कुंड में रहते रहते जब भजन कर रहे हैं, एक समय
इनके मन में जब महाप्रभु ने वो जो राधा कुंड और श्याम कुंड अभी हम जैसा दर्शन करते हैं ना, वैसा नहीं था। पहले पूरा जंगल जंगल था, ब्रज तो पूरा लुप्त ही हो गया था। तो अन्य अन्य गोस्वामियों ने सारे तीर्थ स्थलों का प्रकाश किया। ब्रज में जितनी सारी लीलाएं हैं, कहाँ गिरिराज गोवर्धन, कहाँ वंशीवट है, कहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह है, कहाँ टेर कदम्ब है, ये सारी लीला स्थलियों को अन्य अन्य गोस्वामियों ने प्रकाशित किया। लेकिन केवल मात्र दो स्थान है जो महाप्रभु ने स्वयं प्रकाशित किए। कौन से हैं? वो राधा कुंड और श्याम। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रज में आए थे, तो ब्रज में भ्रमण करते 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 गिरिराज जी में पहुंचे। और गिरिराज जी में जाकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई दो कुंड है, जो कृष्ण कुंड, जो कृष्ण और राधा और कृष्ण के समय से ये कृष्ण कुंड और श्याम कुंड और राधा कुंड, ये दोनों के दोनों थे, क्या उन दोनों की कहीं स्मृति कहीं है वो? तो वहां के ब्रजवासियों को तो इस तरह कुछ पता नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो बाबा, ये कुंड वगैरह के विषय में तो हम जानते नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक गांव है अरीट ग्राम। उस गांव का नाम अरीट ग्राम क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण ने अरिष्टासुर का वहां वध किया था। अरिष्टासुर का वध करने के कारण उस ग्राम का नाम पड़ गया अरीट ग्राम। और ब्रजवासियों ने बोला कि यहाँ पर दो खेत है, हम उसको गोरी खेत और काली खेत बोलते हैं। तो महाप्रभु समझ गए ये गोरी खेत और काली खेत और कुछ नहीं, ये स्वयं राधा कुंड और श्याम कुंड ही है। तो महाप्रभु ने जा करके वहां पर उसके अंदर आचमन किया, स्नान किया। और महाप्रभु ने ही क्या किया, उस स्थान को जीर्णोद्धार करने की उनके मन में इच्छा हुई। उन्होंने ही उनको राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से उनको प्रकाशित कर दिया। सारे ब्रज में हल्ला हो गई, भैया ये गोरी खेत काली खेत और कुछ नहीं, ये स्वयं श्याम कुंड और राधा कुंड है। और तभी से ही समस्त ब्रजवासी उसमें आकर के आचमन स्नान इत्यादि करते। लेकिन तब पर भी था पूरा जंगल जंगल का परिवेश। रघुनाथ दास गोस्वामी जब आकर के गिरिराज जी में रहने लगे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड, ये स्वयं गिरिराज जी का, ये स्वयं राधा कृष्ण का ही प्रतीक है, तो ये प्रकाशित होना चाहिए। कहाँ इतना सुंदर भगवान की लीला स्थली, और किस तरह से ये पूरा वृक्षों से आवृत होकर के पड़ा हुआ है। इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि इस स्थान का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जैसे उनके मन में इच्छा हुई, दूसरे ही क्षण अपने आप को धिक्कार देने लगे कि हाय रे हाय, मेरी राधा कुंड और श्याम कुंड जो कि अप्राकृत भगवान की लीला स्थली है, उसके प्रति मेरी ऐसी जड़ बुद्धि। अरे, राधा कुंड जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, क्या वो इस तरह से गंदा हो सकता है? क्या उसको कभी जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ सकती है? भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बोला है, चिंतामणि में राधा कुंड तट, ताहे कुंज शत शत। अरे, राधा कुंड का जो परिवेश है वो तो सारा चिंतामणियों से सजा हुआ है। वहां पर करोड़ों करोड़, सौ सौ सैकड़ों सैकड़ों कुंड है वहां पर। इसलिए ऐसे राधा कुंड को मैं प्राकृत मान करके और साधारण मान करके उसको जीर्णोद्धार करना चाह रहा हूँ। कैसी दुर्मति है मेरी। रघुनाथ दास गोस्वामी पुनः अपने मन को धिक्कारने लगे। लेकिन देखो, मुक्त महापुरुषों के मन में जो भी इच्छा होती है वो ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के मन की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ही स्वयं प्रेरणा दी। किसे प्रेरणा दी? एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति जा रहा था बद्रीनाथ, बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के बद्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में ही बद्रीनाथ जी ने उससे स्वप्न दिया कि तुम जाओ, गिरिराज जी चले जाओ, और वहां पर एक बाबा है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जा करके ये धन संपत्ति दे देना। उनको कहना राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करो, और देखो वो मना करेंगे, लेकिन तुम कहना भगवान का ही आदेश है। ऐसा कहकर के भगवान ने सपना दे दिया। वो दोनों के वो व्यापारी आया, रघुनाथ दास गोस्वामी को पैसा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने लेने से मना कर दिया, भगवान जानते थे। तो उस व्यापारी ने ही कहा कि देखिए, आप, भगवान का ही स्वयं आदेश है, मुझे स्वप्नादेश हुआ है, आप इसे लीजिए और इस स्थान का जीर्णोद्धार कीजिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसी स्थान का जीर्णोद्धार किया। सारे आज जो हम जैसा सुंदर परिवेश देखते हैं, किस प्रकार सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है, वहां मंदिर इत्यादि है, तो सबका सब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ही किया गया। और बीच बीच में पुनः वापस सफाई वगैरह इत्यादि
होती रहती है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जिस समय राधा कुंड पर रह करके भजन करते थे, राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे थे, पंच पांडव भी वहां श्याम कुंड में रहते थे। पंच पांडव भी वहीं श्याम कुंड में वृक्ष योनि प्राप्त करके पेड़ बन करके भजन कर रहे थे। पंच पांडव ये भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन ये पंच पांडव द्वारका के परिकर हैं। और जब ये द्वारका में रहते थे, इन्होंने जब ब्रजवासियों की महिमा देखी, इन्होंने विशेष करके ब्रज के सखाओं की, माँ यशोदा की और ब्रज गोपियों की महिमा देखी है, तो उसको देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी, ये पंच पांडव, इनके मन में भी लोभ हो गया। क्या लोभ हुआ? कि हमें भी ये ब्रज का भाव कैसे प्राप्त हो। और इसलिए इन्होंने राधा कुंड का आश्रय लिया। राधा कुंड में रह करके इन्होंने भजन करना निश्चित किया। तो पांच पेड़ों के रूप में ये वहां श्याम कुंड पर भजन कर रहे थे। अब जब जीर्णोद्धार होगा, तो जीर्णोद्धार होने पर तो पेड़ भी काट दिए जाएंगे। तो इसलिए इन पंच पांडवों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न दिया। स्वप्न देकर के कहा कि देखो, हम यहाँ भजन कर रहे हैं, तुम अगर श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करोगे तो ये पेड़ तो कट जाएंगे, इसलिए इन पांच पेड़ों को काटना नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी अगले दिन जाकर के देखते हैं, सच में वो पांच वृक्ष वहां पर हैं। तो श्याम कुंड की जब आकृति उन्होंने बनाई, तो उन पांच पेड़ों को रख दिया, काटा नहीं। इसीलिए आप देखना, राधा कुंड जो है वो तो पूरा चौकोर बना है, सुंदर उसकी आकृति है। लेकिन श्याम कुंड जो है, श्याम कुंड की आकृति कुछ चौकोर नहीं है, उसकी सिमेट्री नहीं है, वो थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है। उसका कारण क्या है? कि रघुनाथ दास गोस्वामी उन पंच पांडवों को वहीं भजन करने के लिए उन्होंने काटा नहीं, और श्याम कुंड और राधा कुंड का जीर्णोद्धार हुआ। बोलो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। अभी इस प्रकार जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर हरि भजन कर रहे थे, दिनों दिन उनका भजन, उनका वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहता। वैसे ही तो संपूर्ण जीवन जिह्वा को कोई भी रसमय पदार्थ स्पर्श नहीं करवाया, और अब तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अन्न जल भी त्याग कर दिया था। केवल मात्र थोड़ा सा छाछ पीते थे। धूप हो, जेठ का महीना हो, चाहे सर्दी का परिवेश हो, त्रिसंध्या राधा कुंड में स्नान करते थे और भगवत भजन करते थे। एक समय मानसी गंगा पर बैठ कर के जब वे भजन कर रहे थे, चिलचिलाती जेठ की गर्मी थी, धूप थी, तब उस समय पर पास ही में एक बाघ आकर के पानी पीने लग गया। आप लोग यदि गए हैं राधा कुंड, तो वहां पर आपने फोटोज भी देखी होगी, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक कोने में बैठे हैं, दूसरे कोने में बाघ का कोई जोड़ा आकर के पानी पी रहा है। और जब ये चीज देखा है, तो स्वयं सनातन गोस्वामी इसको देख करके भयभीत हो गए। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के इस वैराग्य को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। और एक दिन उन्होंने क्या देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे हैं, ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप है, तो राधा रानी स्वयं अपना आंचल लेकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया कर रही है। जब ये चीज उन्होंने देखी तो उनसे सहन नहीं हुआ। रघुनाथ से कहने लगे, देखो रघुनाथ, हम ब्रज में आकर के राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, हम उनसे सेवा ग्रहण करने नहीं आए। तुम बिना कुटिया बनाए ऐसे तीव्र धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जब भजन करते हो, तो स्वयं किशोरी जी आकर के अपनी चुनरी से तुम्हारे ऊपर छाया करती है। तुम राधा जी की सेवा करना चाहते हो या उनसे सेवा लेना चाहते हो? तब रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया, आदेश दिया कि तुम भजन कुटी बनाओ, और भजन कुटी बना करके वहां पर भजन करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसीलिए वहीं पर झाड़ फूस को लेकर के तुस्की एक भजन कुटी बनाई, और उसी के अंदर रह करके भजन करते। संपूर्ण दिन में केवल मात्र एक दोना मट्ठा पीते, छाछ पीते, और कुछ नहीं। ब्रजवासी उनके वैराग्य को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते। 22.5 घंटे अपतित भजन, और केवल मात्र 1.5 घंटा शयन, और वो भी कभी कभी नहीं। और शयन करते तो भी कैसा? चारी दंडे शुए था के, स्वप्ने राधा गोविंद देखे। तब भी स्वप्न में भी राधा कृष्ण का ही दर्शन, उनका ही स्वप्न होता। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब एक चुल्लू मट्ठा पीते थे, वहां के ब्रजवासी ने सोचा कि बाबा को जरा और मट्ठा कुछ ज्यादा पिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्थान है ब्रज में सखी स्थली,
ये चंद्रावली का स्थान है, चंद्रावली का स्थान है। तो यहाँ सखी स्थली में एक ब्रजवासी गया, और वहां पर पलाश के बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। देखा है आपने पलाश का पेड़? पलाश पेड़ देखिएगा, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। पहले के समय पे जो ये जो लीफ प्लेट्स मिलती थी ना, तो लीफ प्लेट्स वही पलाश पत्तों को लेकर के ही बनाई जाती थी। तो ये पलाश पत्तों को लेकर के ये ब्रजवासी आए, और उन पलाश पत्ते, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्ते हैं, तो बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने एक बड़ा दोना बनाया। और बड़ा दोना बना करके मन में सोचने लगा कि आज तो ज्यादा छाछ लेकर के जाऊंगा, रघुनाथ दास गोस्वामी बाबा को मैं पिलाऊंगा। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो बड़ा दोना देखा है, छाछ पीने लगे थे, पूछने लगे कि इतना बड़ा दोना आज कहाँ से लाए? तुम तो रोज के रोज तो छोटा छोटा ही दोना लेकर आते थे। तब वो ब्रजवासी कहने लगा कि आज मैं सखी स्थली गया था, और सखी स्थली से ये बड़े पत्ते लेकर के आया हूँ। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये बात सुनी, उस छाछ के दोने को फेंक करके और वो ब्रजवासी को मारने के लिए दौड़े। बोले, दुष्ट, सखी स्थली पर जाता है। सखी स्थली सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना क्रोध क्यों आया? क्योंकि ये सखी स्थली चंद्रावली का स्थान है। और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन? वे स्वयं राधा रानी की मंजरी। इसीलिए राधा रानी के पक्षपाती होने के कारण ये चंद्रावली तो विपक्षा है, ये तो विपक्ष दल की है, ये राधा रानी के पक्ष वाली नहीं है। ये तो हर समय कृष्ण को राधा रानी से दूर करके अपने कुंज में ले जाती है। इसलिए हमारी स्वामिनी को कष्ट देने वाली ये चंद्रावली के गांव से मेरे लिए पत्ता लेकर आया। इस भाव से क्रोधित होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी उसे मारने के लिए दौड़े। बोले, आइंदा कभी भी वहां जाना नहीं, कभी भी। ए पलाश का पत्ता मुझे नहीं चाहिए, छोटे से छाछ के अंदर ही मेरी संतुष्टि हो रही है। कभी भी इस तरह से वहां विपक्ष के स्थान में जाना नहीं। इसलिए अपने नित्य सिद्ध भाव में प्रतिष्ठित होकर के, भाव विभावित होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा आचरण किया। देखो, भजन करते 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 क्या होता है, हमारा ये शरीर ही अप्राकृत हो जाता है। बहुत समझने वाली बात है। वर्तमान समय पर हमारी परिस्थिति कैसी है? हमारा पंच भौतिक शरीर, जो कि तरह तरह के षड विकारों से, अनर्थों से घिरा हुआ है। और ऐसा पंच भौतिक शरीर, जब हम भगवत भजन करते हैं, तो भगवत भजन करने के माध्यम से धीरे 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 यही पंच भौतिक शरीर चिन्मय होने लगता है ना। और चिन्मय होते 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 इसी शरीर से ही हम मानसिक रूप में राधा कृष्ण की सेवा तक कर पाते हैं। इसलिए हमारे जितने सारे गुरु वर्ग हैं, जितने सारे महाभागवत महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि बाहर से तो वो इस शरीर को, जैसी अवस्था है उसकी, अस्वस्थ लीला प्रकाशित कर रहे हैं। कई सारे हमारे गुरुवर्गों के चरित्र में आपने देखा होगा। परम गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, शिल भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद शिल संत गोस्वामी महाराज, इनके जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज, ये इनके जीवन चरित्र में देखने को मिलता है कि अपने अंतिम दिनों में इन्होंने किसी से बात करना ही बंद कर दिया। किसी से कुछ वार्तालाप नहीं करते थे, केवल मात्र अपना मौन रहते थे। सेवक ला करके कुछ भोजन दे देता था तो उसे शरीर पालन के लिए ग्रहण कर लेते थे, और कुछ बाहरी क्रियाकलाप नहीं। लेकिन अंदर ही हृदय से, अंतर मन से सब समय राधा कृष्ण का चिंतन, भगवान की सेवा पूजा करते हैं। हर समय भगवान की सेवा में मत रहते हैं। हमारे श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, वे तो प्राय 4-5 वर्ष तक हमने ऐसे सुनने को मिलता है कि वो आ, शैया पर थे और किसी से वार्तालाप नहीं करते थे। लेकिन हमारे श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जब उनसे मिलने के लिए गए, तो उनसे उठ करके वार्तालाप करने लगे। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, वे भी कई वर्षों तक, 2 वर्षों तक प्राय वो ये आ, शैया पर थे। लेकिन अंदर ही अंदर वे राधा कृष्ण की लीलाओं में निमज्जित होकर के और उनकी सेवा में रत रहते हैं। इसीलिए ये शरीर के रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। विचार करके देखो, केवल मात्र एक मट्ठा, एक चुल्लू मट्ठा से, एक दोना मट्ठा से क्या शरीर की रक्षा होती है? लेकिन क्योंकि वो देह ही चिन्मय हो गया है, वो शरीर ही अब प्राकृत नहीं रहा है, इसीलिए उस चिन्मय देह के द्वारा सब समय राधा कृष्ण की सेवा, उनका चिंतन, उन उसी में भाव विभोर होकर के वे अवगाहन करते हैं।
इसीलिए हमारे गौड़ गणोदेश दीपिका के अंदर और एक प्रसंग आता है जहां पर ये रघुनाथ दास गोस्वामी किसी समय पर इनको अजीर्ण हो गया, पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया है तो इनसे अगले दिन वैद्य को बुलाया। वैद्य ने आकर के देखा तो वैद्य कहता है कि इन्होंने तो लगता है रात में कुछ दूध खाया होगा, दूध चावल से बना हुआ कुछ भोजन किया होगा, इसलिए इनका पेट खराब हो गया। अब आसपास जो ब्रजवासी थे वो ब्रजवासी तो स्वयं ही छाछ लेकर के प्रत्येक दिन दे रहे हैं, और कुछ तो बाबा खाते नहीं है, कहाँ से दूध पाएंगे। ब्रजवासी लोग उस वैद्य पर चिंता गुस्सा करने लगे कि क्या कह रहे हो बाबा, ये तो वैरागी बाबा, ये तो पूरे दिन भर में छाछ के अलावा कुछ पीते ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि इन्होंने दूध का कुछ पदार्थ खाया। बोले मेरी गणना कभी भी गलत नहीं हो सकती, तुम नहीं मान रहे हो तो एक बार पूछ के देख लो। रघुनाथ दास गोस्वामी से जब पूछा गया तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हाँ, ये बात सच्ची है। क्यों? क्योंकि कल ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते 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 कल मैंने बहुत बढ़िया अपने नित्य स्वरूप में, अपनी मंजरी स्वरूप में मैंने खीर बनाई, और खीर बना करके मैंने किशोरी जी के हाथों सौंप दी। किशोरी जी ने वो ठाकुर जी को पवाई। तो जब लाल जी उसको खा रहे थे, खीर बड़ी ही सुस्वादु बनी थी, तो लाल जी ने उस समय पर पूछा कि ये खीर किसने बनाई है। तो किशोरी जी कहने लगी कि ये खीर एक सखी है, उन्होंने बनाई है। तो उस समय पर लाल जी ने प्रसन्न होकर के वो प्रसादी खीर मुझे दे दी। और उस खीर, क्योंकि ठाकुर जी की प्रसादी खीर थी, किशोरी जी की उस समय कृपा मिली हुई थी, इसलिए उस खीर को खाते 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 क्या हुआ, कुछ ज्यादा खाने में आ गया और मेरे शरीर में अजीर्ण हो गया। अब विचार करके देखो, चिन्मय शरीर से, अंतःशित देह से भावावस्था के अंदर मानसिक सेवा करते करते खीर भक्षण करी, लेकिन उसके लक्षण प्रकाशित हो रहे हैं कहाँ? बाह्य शरीर में, अजीर्ण हो गया। तो ये महापुरुष गण इस बाहरी शरीर को चिन्मय शरीर कर देते हैं। और चिन्मय, यद्यपि वो तो है ही महापुरुष, कभी इसमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब पर भी जो साधक अवस्था से सिद्ध अवस्था का जो प्रकरण रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन में दिखलाया है, वो सच में दर्शनीय है, शिक्षणीय है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसी प्रकार राधा कुंड पर रह करके भजन करते थे, और हर समय राधा कृष्ण का चिंतन, हर समय महाप्रभु की कथन, महाप्रभु की सेवा, यही सब में रत रहते थे। रूप गोस्वामी, उनका एक ग्रंथ है श्री ललित माधव, जिसके अंदर राधा कृष्ण की विरहमयी लीलाएं हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी उस ग्रंथ को पढ़ते, और उस ग्रंथ को पढ़ते 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 इतने भाव विभोर हो जाते, उसके अंदर राधा कृष्ण की विरह की लीलाएं है ना, इसको सुन करके रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं भी विरह में आतुर होकर के रोने लग जाते। उनके शरीर से, उनका शरीर क्रंदन करते करते उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होते, शरीर कांपने लगता, और विरह में इतने कातर हो जाते कि प्राण धारण करना मुश्किल हो जाता। देखो, ठाकुर जी की लीलाओं का इतना विशेष प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपने शरीर में तो ये सारे अष्ट सात्विक विकार अनुभव करेगा ही करेगा, यहाँ तक कि उन समस्त लीला चिंतन के माध्यम से आसपास का परिवेश भी प्रभावित होता है। बात समझ में आई? वापस से सुनना। जब एक साधक उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है, तो उन्नत अवस्था को प्राप्त करते हुए धीरे 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 जब वो भगवान की लीलाओं में, मानसिक सेवा में रत होता है, प्रवेश करता है, तो उसको समस्त लीलाएं स्फुरित होती है। और जिस प्रकार की लीला स्फुरित होती है, उसी के अनुरूप उसके शरीर में विकार होते हैं। जब राधा कृष्ण की मिलन वाली लीलाएं स्फुरित होती है, तो मिलन के माध्यम से राधा कृष्ण कैसे सुंदर पासा खेल रहे हैं, कैसे उनके बीच में होली हो रही है, कैसे वे नौका विहार कर रहे हैं, तो इन सब सुंदर लीलाओं को चिंतन करते करते तो एक साधक इसी शरीर में आनंदित होता है, मंद मंद मुस्कुराता है, आनंद के अश्रु प्रवाहित होते हैं। और कभी कभी राधा कृष्ण की विरहमयी लीलाएं, कृष्ण किस प्रकार किशोरी जी को छोड़ करके मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका चले गए, और इधर किशोरी जी बड़ी ही दुखी होकर के क्रंदन कर रही है, प्राणों को धारण करना मुश्किल हो रहा है। तो जब एक साधक को यही सारी लीलाएं स्फुरित होती है, तब उसको भी विरह होता है, और विरह के माध्यम से वो क्रंदन करने लगता है, शरीर कांपने लगता है, जलने लगता है, गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे, विरह के मारे।
तो ये सारे विकार जो शरीर में आते हैं, इन समस्त विकारों के कारण आसपास का परिवेश भी प्रभावित होने लगता है। ब्रजमंडल परिक्रमा किए होंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा में हम जाते हैं नंदगांव। नंदगांव में एक स्थान है टेर कदम, गए हो? ये टेर कदम के अंदर जब रूप गोस्वामी पाद रहते थे, और रूप गोस्वामी वहां रहते हुए राधा कृष्ण की लीलाओं को लिखते थे, वो जब ग्रंथ लिखते थे, तो ग्रंथ लिखते लिखते जब वे राधा कृष्ण की मिलन वाली लीलाओं को लिखते थे, तो उन मिलन वाली लीलाओं को लिखने के माध्यम से तो उनके हृदय में इतना आनंद होता, वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके लीलाएं लिखते थे, वो पेड़ भी प्रफुल्लित हो जाता। और पेड़ आनंदित है, पेड़ प्रफुल्लित हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? कि पेड़ के अंदर सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते आने लगते, प्रस्फुटित होते। उसके अंदर के जो फूल थे, वो सब के सब फूल खिलने लगते। वो सारी लताएं जो थी, सब लताएं आनंदित होकर के और हिलने ढुलने लगती, नाचने लगती। और उसी के विपरीत जब ये रूप गोस्वामी पाद राधा कृष्ण की विरहमयी लीलाएं लिखते, तो विरहमयी लीलाओं को लिखने के कारण वे स्वयं भी रोने लगते, उनका शरीर कांपने लगता। और आसपास का जो परिवेश है, आसपास का परिवेश भी प्रभावित होकर के वहां के सारे वृक्ष जो है मुरझाने लग जाते, वहां के वृक्ष के पत्ते टूट टूट करके गिरने लग जाते। विरह की अग्नि में आसपास का परिवेश भी दग्धीभूत हो जाता। इसलिए ये रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में रह करके, राधा कुंड में रहते हुए, यद्यपि राधा कुंड स्वयं राधा रानी है, बार बार हमने बतलाया, लेकिन तब पर भी उनको राधा कृष्ण से इतना विरह होता, इतना विरह होता, कि राधा कृष्ण का वो ललित माधव ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते वे कभी कभी तो प्राण धारण करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। अब जब रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसी अ, अवस्था देखी है, तो रूप गोस्वामी ने उनके विरह को शांत करने के लिए और एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? उन्होंने लिखा दान केली कौमुदी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बहुत सारे यद्यपि ग्रंथ लिखे हैं, पर ये रूप गोस्वामी ने उनको क्या किया, ये दान केली कौमुदी लिख करके उनको दे दिया। और उनके पास में जो ललित माधव था, वो ललित माधव ले लिया। क्योंकि दान केली कौमुदी के अंदर रघुनाथ श्री रूप गोस्वामी पाद ने राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर वार्तालाप, हास परिहास का वार्तालाप और उनके मिलन वाली लीलाएं सब लिखी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन सबको पढ़ करके बड़े आनंदित होते, उन सबको पढ़ करके अपना विरह शांत करते। और जो उनका जो विरह वाला ललित माधव ग्रंथ था, वो ललित माधव ग्रंथ उन्होंने वापस ले लिया। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में रह करके, गिरिराज जी की तलेटी में रह करके बड़ा तीव्र भजन करते, बहुत उत्कट भजन करते। अपने खुद ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, स्तवावली, मुक्ता चरित्र, दान चरित्र, ये तीन ग्रंथ उनके विशेष हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि मन शिक्षा, हम जैसे साधकों के लिए उन्होंने मन शिक्षा ग्रंथ की रचना करी। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को ही शिक्षा देते हुए हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो तो महापुरुष हैं, वो तो किसी को उपदेश देंगे नहीं, तो अपने मन को ही लक्ष्य करते हुए, अपने मन को ही टारगेट करते हुए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। अपने मन को समझा रहे हैं, हे मेरे दुष्ट मन, आज तो भगवत भजन करना, कभी भी भगवत चिंतन इधर उधर की बातों में तू मत लगना। अपने मन को प्रतिष्ठा इत्यादि, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जैसी अनर्थों से दूर रहने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी सावधान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उसके अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कही है। और विशेष करके उनका एक ग्रंथ शिवलाप कुसुमांजलि, राधा कृष्ण के विरह में उन्होंने रोते 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 रोते, विलाप मतलब रोना, और कुसुम मतलब फूल, तो कुसुमांजलि, तो राधा कृष्ण के विरह में उन्होंने रोते 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 क्या किया है, एक एक श्लोक की रचना करी। और एक एक श्लोक ही उन्होंने पुष्पांजलि स्वरूप राधा जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में समर्पित किए। इसलिए उस ग्रंथ का नाम हुआ विलाप कुसुमांजलि। बहुत बढ़िया ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी में गिरिराज गोवर्धन में रहते हुए बहुत उत्कट भजन किया। और देखो, हमारे गौड़ीय राज्य में तो विरह ही सबसे उन्नत संपत्ति है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी
चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे थे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी विप्रलंब क्षेत्र, बड़ा उन्नत स्थान है। लेकिन जब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर चले गए तो क्या रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में रह पाए? श्री क्षेत्र में, नीलाचल में रह पाए? वो और रह नहीं पाए। भले ही जगन्नाथपुरी की बहुत महिमा है, पुरी की महिमा यदि आप लोग सुनेंगे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पुरी में अगर कोई चलता भी है तो वो परिक्रमा का फल प्राप्त करता है। पुरी में अगर कोई सोता भी है तो वो समाधि का फल प्राप्त करता है। पुरी में अगर कोई गिर भी जाता है नीचे तो वो दंडवत प्रणाम करने का फल पा रहा है। तो इतना श्रेष्ठ धाम, संघ क्षेत्र जिसे कहा जाता है, श्री क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वहां पर तो जगन्नाथ जी स्वयं अन्न ब्रह्म के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। लेकिन ऐसा महान धाम रघुनाथ दास गोस्वामी को रास आया? महाप्रभु के जाने के बाद में ब्रज में आ गए, गिरिराज जी में रहने लगे। और गिरिराज गोवर्धन भी कितना महिमावान। गिरिराज गोवर्धन भजन करने के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट स्थान है ना। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन। और गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, श्री गिरिराज जी में, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में रहते हुए भी जब रूप गोस्वामी चले गए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए, तो गिरिराज गोवर्धन भी रघुनाथ दास गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। जिस गिरिराज गोवर्धन की इतनी महिमा गा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उसी गिरिराज गोवर्धन के लिए, उसी राधा कुंड श्याम कुंड के लिए क्या कहते हैं जानते हैं? उसी राधा कुंड श्याम कुंड के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि शून्याय ते महागोष्ठम गिरिंद्रो अजगराय ते व्यग्र व्याघ्र तुंडाय ते कुंडम जिह्वातु रहस्य में। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये गिरिराज गोवर्धन क्या है? ये गिरिराज गोवर्धन तो एक पाइथन के समान है, एक बाघ के समान है, जो बाघ आकर के मुझे निगलना चाह रहा है। ये राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे हैं? ये राधा कुंड और श्याम कुंड तो एक बाघिनी के समान है, ये तो एक अजगर के समान है। जो गिरिराज गोवर्धन, जो राधा कुंड श्याम कुंड पहले रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना प्यारा लगता था कि पूरा एक अष्टक लिख दिया। गिरिराज गोवर्धन का अष्टक जो है, जो दशकम जो है, गोवर्धन प्रार्थना दशकम हम पढ़ते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। राधा कुंड और श्याम कुंड का जो अष्टक हम पढ़ते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। तो आपने इतनी महिमा गान करी गिरिराज गोवर्धन की, इतनी महिमा गान करी श्याम कुंड और राधा कुंड की, लेकिन वो ही गिरिराज गोवर्धन, वो ही राधा कुंड और श्याम कुंड इतना तुच्छ हो गया, आप उसे अजगर बतला रहे हैं, आप उसे एक बाघिनी के समान बतला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस गिरिराज गोवर्धन के जो संगी थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो हमेशा अपने संग के माध्यम से रघुनाथ दास गोस्वामी को लाभान्वित करते थे, ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नहीं रहे, है ना। इसलिए ये विरह का भाव हमारे गौड़ीय राज्य में सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। गौड़ीय वैष्णवगण, गौड़ीय भक्तगण हमेशा विप्रलंब भाव से ही भजन करने की शिक्षा प्राप्त किए हैं। और हमारे समस्त गुरुवर्गों ने, समस्त गोस्वामियों ने इसी विप्रलंब भाव से, इसी विरह भाव से ही भजन किया है। विशेष करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इन समस्त विरह भावों को गिरिराज में रह करके आस्वादन करते थे। और जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चले गए तो विरह में कातर होते होते ही ये विलाप, कुसुमांजलि इत्यादि ग्रंथों को उन्होंने रचना करी है। इसलिए कितना शिक्षणीय प्रसंग है देखो, एक शिष्य को किस प्रकार गुरुजी से विरह होना चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने चरित्र में दिखलाया है। परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब तक एक शिष्य का एक गुरु से विरह नहीं है, तब तक भजन तो आरंभ ही नहीं हुआ। एक शिष्य को जब तक गुरु से विरह नहीं है, जब तक हर समय गुरु का स्मरण नहीं है, तब तक वो क्या भजन करेगा? उसका भजन तो आरंभ ही नहीं हुआ है। और विरह किसको होगा, ये भी विचार करने वाली बात है। अरे विरह उसी को ही तो होगा जिसका मिलन हुआ है। जो व्यक्ति मिला ही नहीं है, जिसका मिलन ही नहीं हुआ है गुरु के साथ में, क्या उसका कभी विरह हो सकता है? विरह होने के लिए तो पहले मिलन होना चाहिए ना। इसलिए हम सब शिष्यों को अपने गुरु के साथ में सबसे पहले मिलना होगा। मिलना होगा इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय उनके पीछे 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 दौड़ते रहेंगे। मिलन होना अर्थात वो
सब समय जिन सब भावों में विभावित रहते हैं, उनके मन की जो इच्छा है, उनके मनोभिष्ट को जान करके उनके मनोभिष्ट के अनुरूप उनकी सेवा करनी होगी। गुरु जी के समस्त आदेशों उपदेशों को हमें पालन करना होगा। जब हम गुरु जी के आदेशों उपदेशों को ही हर समय पालन करेंगे, उनका ही चिंतन करेंगे, उसी में अनुप्राणित हो जाएंगे, तब जाकर के गुरुदेव से मिलन होगा। और जब बीच बीच में कभी ऐसा मिलन होगा, तब गुरुदेव की कभी कोई बात स्मरण आएगी, गुरुदेव कभी हमारे सामने नहीं होंगे या गुरुदेव कहीं दूर होंगे, तो ऐसे में उनसे विरह होगा। और विचार करना, जब गुरुदेव के विरह में एक बूंद अश्रु का भी प्रभावित हो गया, तो समझना हमारा जीवन धन्य हो गया है। इसलिए इस्कॉन के एक सन्यासी, उन्होंने कभी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया। बोले, आज श्रील प्रभुपाद श्रील स्वामी महाराज जी की तिथि है, तो आज श्रील स्वामी महाराज जी की तिथि पर हम उन्हें क्या दे सकते हैं? उनकी व्यास पूजा है, तो उनकी व्यास पूजा के दिन हम क्या उनको दे सकते हैं? श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि कृतज्ञता का एक अश्रु वो ही एक शिष्य गुरुदेव को अर्पण करेगा। गुरुदेव ने हमारे लिए कितना उपकार किया है हमारे ऊपर। गुरुदेव की महिमा हम अनंत समय तक गान करें, तब पर भी गा नहीं सकते। कहाँ हमें विष्ठा के गर्त से उठा करके और एक सभ्य जीवन बनाने की, सभ्य जीवन हमें प्रदान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हम भला क्या दे सकते हैं? केवल कृतज्ञता का एक अश्रु भी अगर हमारे हृदय में आए, तो उसी से ही वे संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए विरह ही हमारे गौड़ीय राज्य की एक अमूल्य संपत्ति है। और इस विरह को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मिलन होना चाहिए। जब एक साधक विरह को प्राप्त करेगा, जब मिलन होगा उसका, गुरुदेव की शिक्षाओं को वो अपने जीवन में आचरण करेगा, गुरुदेव के मनोभिष्ट को समझने की कोशिश करेगा और उसके अनुरूप आचरण करेगा, तब जाकर के बाद में कभी विरह भी संभव होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसलिए अपने जीवन चरित्र में, आप शुरू से लेकर अंत तक आद्योपांत आप रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र अन्वेषण करके देखो, सब तरह के साधकों के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र प्रेरणादायक है, शिक्षणीय है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में रह करके, राधा कुंड के तट पर रह करके कैसे विप्रलंब भाव से इन्होंने भजन किया, स्वयं जानवा देवी की कृपा इन्होंने प्राप्त करी। नित्यानंद प्रभु की शक्ति श्रीमती जानवा देवी, उनके भी कृपा पात्र हैं। और इनका जीवन चरित्र बड़ा दीर्घ था। अन्य अन्य गोस्वामियों ने, श्रीमन महाप्रभु स्वयं और अन्य अन्य महाप्रभु के जो परिकर थे, तो उनका तो जीवन इतना दीर्घ समय तक नहीं रहा, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र बड़ा दीर्घ काल था। यहाँ तक कि जीव गोस्वामी की जो शिष्य है श्रीनिवास आचार्य, जीव गोस्वामी के 3 शिष्यों के बारे में हम सुनते हैं। अरे, षड गोस्वामी में से अन्यतम श्री जीव गोस्वामी है। तो ये जीव गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य तो कोई नहीं हुए, इनके शिक्षा शिष्य 3 हुए हैं, नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद। तो ये श्रीनिवास आचार्य जो हैं, ये श्रीनिवास आचार्य जब बंगाल जा रहे थे, तो इन श्रीनिवास आचार्य की भी भेंट रघुनाथ दास गोस्वामी से हुई थी। वो रघुनाथ दास गोस्वामी से गिरिराज जी में मिलने आए थे, आशीर्वाद कृपा प्राप्ति के लिए आए थे। और वे भी जब रघुनाथ दास गोस्वामी का विरहमय क्रंदन देखते, उनका अवस्था देखते, तो वे भी आश्चर्य में पड़ जाते श्रीनिवास आचार्य। इसलिए ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका यह आदर्श जीवन चरित्र हम सब के लिए शिक्षणीय है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने ऐसा उत्कट भजन, तीव्र भजन करके दिखलाया है, हम भी किसी न किसी जीवन में वैसा भजन, वैसा साधन हम कर पाए। क्योंकि हमने बतलाया, देखो, कि किसी न किसी जीवन में तो ऐसा आचरण करना ही होगा। अगर ऐसा आचरण नहीं करेंगे, तो कभी भी हम वो सर्वश्रेष्ठ गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी तो हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है, इतनी नीचे गिरी है, पूरे दिन भर बस शरीर को लेकर के व्यस्त है, शारीरिक कार्यों में ही सारा जीवन, सारा दिन जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अपने अधिकार को उन्नत करते 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 हमें आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना होगा। और फिर आत्मधर्म की भी सर्वोच्च अवस्था, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा आचरण हमें जीवन में लाना ही होगा। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र हम सबके ऊपर ये कृपा करे। आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल पुनः फिर आगे हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।